योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। यूपी में जेन जी को लेकर रोजगार देगी सरकार। 400 करोड़ से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। पुलिस भर्ती में मृतक आश्रितों को राहत भी दी जाएगी। तो दौड़ परीक्षा से राहत देने की सरकार की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। ज्यादा उम्र के आवेदकों को छूट मिलेगी। तो आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। यूपी में जेन जी को रोजगार देगी सरकार। जेन जी को रोजगार देने पर प्लान तैयार किया जा रहा है। 400 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसें भी सरकार खरीदेगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राशिद, आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ खास इस बैठक में रह सकता है? कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनको कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकता है? देखिए बिल्कुल अभिजीत, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अब बैठकों का दौर उनका जारी है और लगातार जनता को सौगात देने का कार्य वो भी क्योंकि जाहिर सी बात है, आज जिस तरह से देखिए योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे अपने कालिदास मार्ग आवास पर एक कैबिनेट बैठक करेंगे। बैठक के दौरान कई देखिए अहम जो प्रस्ताव है वो पास हो गए। बात अगर की जाए रोजगार की या पुलिस परिवहन, पर्यटन और जनसेवा से जुड़े कई देखिए अहम जो प्रस्ताव है उनको जो है मंजूरी मिल सकती है। साथ ही देखिए कैबिनेट का जो एजेंडा जो जारी किया गया था, उस एजेंडे में करीब 19 जो प्रस्ताव हैं वो पास होंगे। इसमें जन सेवा केंद्र पे 4.0 की जो नई नियमावली है उसको संचालन योजना को जो कि मंजूरी मिल सकती है। और साथ ही सरदार अगर वल्लभ भाई पटेल रोजगार औचिक और विकास योजना के तहत जो युवा हैं उनको जिसकी नौकरी उनको नौकरी मिल सकती है। और साथ ही अगर बात की जाए तो जो मृतक आश्रित कोटे के जो बच्चे होते हैं उनको जो सिपाही भर्ती जो उनकी परीक्षा है उसमें उनको देखिए उनको वो परीक्षा पास हो सकती है। और साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से वसीयत बदलने के लिए जो अधिकृत 60 दिन के भीतर जो दावा होता था वो पेश करने का वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी सरकार लगातार अगर हम बात करें तो जो इस तरह के प्रस्ताव लाकर सीधे जनता को फायदा देने का काम करती है। चाहे अगर हम बात करें जिस तरह से अगर हम परिवहन की बात करें तो 4000 करोड़ की लागत से देखिए नई जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको भी इस प्रस्ताव में आज हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेस परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को जो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव, क्योंकि अक्सर देखा गया है उन रूटों पर बस या साधन की कमियों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें करना पड़ता था। तो हालांकि देखिए हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव वो भी पास होगा। और साथ ही यूपी पुलिस के कई जिला इकाइयों के लिए 1323 जो नए वाहन है वो भी खरीदे जाएंगे। निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल की नीति को मंजूरी भी मिल सकती है। साथ ही पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रोन्नति नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। साथ ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत सेवा नियमावली में जो है संशोधन भी किया जाएगा। साथ ही 2016 जो मदरसा संशोधन बिल लेकर आया था उसको लेकर जिस तरह से उस पर वेतन को लेकर रोक लगाई गई थी उसको भी कहीं ना कहीं से उस पर भी आज अहम चर्चा होनी है। और साथ ही तो रोजगार प्रोत्साहित नीति 2022 के तहत निवेश प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट एफडीआई और विदेशी पूंजी निवेश फॉर्चून ग्लोबल ऐसे तमाम जो है ऐसे इन्वेस्ट जो है जो उत्तर प्रदेश में आना है उनको भी देखिए अभिजीत उन पर भी प्रस्ताव लग सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से जो 19 प्रस्ताव पर अगर मुहर आज लगती है उत्तर प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद ही सौगात वाला दिन रहेगा। और साथ ही विकास की राह उत्तर प्रदेश के लिए काफी आसान होगा। जी अभिजीत। राशिद, हर जगह जेन जी सुनाई दे रहा है और जेन जी को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार अब जेन जी को रोजगार भी देगी उत्तर प्रदेश की। इसको लेकर के भी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है, क्या प्लान तैयार किया गया है? देखिए हालांकि देखिए जेनजी का जिस तरह से देखिए लगातार जेनजी को लेकर अगर हम बात करें सरकार से लेकर विपक्ष सभी उनको साधने का काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, गैर इलाहाबाद की बात करें जिस तरह से हजारों की तादाद में छात्रों ने, तो हालांकि देखिए अब सरकार ने देखिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है उन जेनजी के लिए और लगातार उनकी जो नौकरियों की जो सौगात है वो लगातार देने का काम कर रही है। उसमें सरकारी से लेकर प्राइवेट कई ऐसी जो वैकेंसियां हैं, कई देखिए चीजें हैं जो है जेनजी के लिए सरकार इस प्रस्ताव में पास कर सकती है। खास देखिए अगर बात करें तो जिस तरह आज कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें जेनजी को महत्व ज्यादा दिया गया है।
और अगर अब जिस तरह से देखिए, अगर हम बाहर की जिस तरह से जो कंपनियां आ रही है, जो निवेश की आ रही हैं, जिस तरह से देखिए अभी जापान का दौरा था अपने, यहाँ लगातार रोजगार के लेकर बात हुई। तो हालांकि देखिए अब जनजी को लेकर जिस तरह से सरकार अब चिंतित है, उनके लिए जो नौकरियों का अवसर है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, कि जिससे कि अब जो नए युवा हैं उन पे कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का जो एक ठप्पा है वो खत्म होते हुए दिखेगा। और साथ ही उन जनजी उन युवाओं को अब नौकरी मिलने का चांस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा मिल सकता है। शायद यही कारण है कि आज प्रस्ताव को जनजी को जो जनजी का मुद्दा है वो सबसे अहम प्रस्ताव के ऊपर रखा गया है। जी चलिए राशिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकता है। न्यूज, अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।